आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th के पहले चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसमें इसे बेसिक अंदाज से पढ़ाऊंगा ना कि दिमाग में घुसा दूंगा क्लास में ही। और इससे पहले की वीडियो में मैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ समीकरण को देखा था। आज वहीं से रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को देखेंगे। आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिजेक्शंस। टिप्स ऑफ केमिकल रिजेक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले प्रकार को पढ़ते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिजेक्शन। कॉम्बिनेशन रिजेक्शन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। सिर्फ एक नए उत्पाद का ही मिल करके निर्माण करेगा, चाहे दो पदार्थ मिले या दो से अधिक पदार्थ मिले, तब जाकर के ही एक नए उत्पाद का ही निर्माण होगा। जैसे कि कह दिया जाए अगर 5 को जोड़िए, तो 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा? ये कुछ है क्या? 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, कहिएगा पगला गए हैं सरकार, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही ना होगा। तो उसी प्रकार से किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए हमें दो पदार्थ की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है तो एकल उत्पाद का निर्माण करे, तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सपोज टेक ए प्लस बी को मिलाया जाएगा तो हमारा ए बी कहलाएगा। सेम उसी तरह से जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, तो ये बनाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक पदार्थ कार्बन है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन है, या दोनों जैसे आपस में संयोग कर रहा है तो इससे बन रहा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 से बनेगा H2O। अब देखना ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें बैलेंस करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहाँ हाइड्रोजन घट जाएगा तो यहाँ इसके आगे में भी 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 4, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगा। एक बार इसके साथ गुना होगा तो एक बार इसके साथ। यहाँ भी देखेंगे ये बैलेंस है क्या नहीं है। यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, यह तो पूरा का पूरा बैलेंस है। इस प्रकार से बनेगा। जैसे हम कह सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, यह दोनों को आपस में संयोग कराने से मिलाने से हमारा बनता है CaOH/2। इसे कहते हैं कली चूना, भूजा चूना कहते हैं इसको, हम लोग भूजा चूना कहते हैं, भूजा चूना। अब ये भूजा चूना जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल मिला करके किसी दीवार पर पोताई की जाती है तो उसकी चमक थोड़ी कम रहती है क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और यही कली चूना CaOH/2 जिसे भूजा चूना कहते हैं, भखड़ा चूना कहते हैं, ये जब मिलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर में बहुत सारी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो दीवार पर पड़ने के साथ इसके साथ रिजेक्शन करती है, तो इसके साथ रिजेक्शन करेगी यानी CaOH/2 के साथ CO2, यह दोनों रिजेक्शन करेगा तो यह CaCO3 बनाने का काम करता है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे चूना पत्थर संगमरमर के भी नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है वो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है।
संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। यहाँ A प्लस बी के मिलने से AB बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2 प्लस O2 के मिलने से H2O जल बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के मिलने से Ca(H)2 जिसे हम लोग कहते हैं भूजा चूना बनने के रूप में प्राप्त हुआ। क्या यहाँ पर Ca(H)2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से हमारा ये बना, लेकिन इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग जानने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसे डीकॉम्बिनेशन रिडक्शन कहते हैं। विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया डीकॉम्बिनेशन रिजेक्शन, कॉम्बिनेशन रिजेक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिजेक्शन में क्या होता है, डीकॉम्बिनेशन रिजेक्शन की बात किया जाए तो इसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। यह संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaCO3, यह टूटेगा तो CaO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों कि एकल उत्पाद है, ये एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, या दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं, अब यहाँ पर क्या बोलेगा, जब एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे उसे विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। ये पूछा हुआ भी एग्जाम का सवाल है कि जब एकल उत्पाद टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है वह विघटन अभिक्रिया कहलाता है। विघटन अभिक्रिया की प्रकार की बात किया जाए तो विघटन अभिक्रिया के प्रकार, पर इसके तीन प्रकार होते हैं। विघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत विघटन अभिक्रिया, विद्युत विघटन अभिक्रिया और होता है प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का काम करेंगे। इस तरह के अभिक्रिया को पढ़ने के लिए, अब इसी तरह से समझने के लिए हमसे पूरी तरह से जुड़े, कैसे रिजेक्शन बनाते हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से। जैसे पे यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया सीखे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है तो वह हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद करेगा, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करेगा, वो संयोजन होगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2 प्लस O2 से H2O जल बन गया। उसी विघटन अभिक्रिया जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया जब एकल उत्पाद टूटेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। सेम ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया। इस प्रकार से हमसे ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय।